मैं ओम प्रकाश एडवोकेट, एक्स चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जनता की अदालत में आर्थिक लोकतंत्र के बारे में कुछ कहना चाहूँगा और भूमिहीन कृषि मजदूरों के बारे में अपना केस प्रस्तुत कर रहा हूँ जनता की अदालत में। और आशा है कि जनता की अदालत सरकारों को आदेश देंगी इसे लागू करने के लिए। और जय भारत, जय संविधान, जय जनता की अदालत। देखिए, हमारे देश में जो भूमिहीन कृषि मजदूर है उनकी बहुत बुरी हालत है। उनका जो है कि आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, और जो 2011 की जनगणना में यह बताया गया है कि हर गांव में हर तीसरा परिवार भूमिहीन कृषि मजदूर है। और जिनके पास ज़मीनें हैं तो वो 70% लोग जो हैं कि जिनके पास जो है कि 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, और वो भी भूमिहीन कृषि मजदूरों जैसे ही हैं। तो अब क्या है कि ये ज़मीनें पड़ी कहाँ हैं, उसका आंकड़ा सरकार के पास है। जो सरकार ने 2017 में ही जो है कि ये ज़मीनों का आंकड़ा जो है कि तैयार किया, और हमारे 51 मंत्रालयों में से 41 मंत्रालय ने अपनी सूचना दी, और 300 जो है हमारे सरकारी उपकरण थे। उन उपकरणों ने जो है कि 22 ने शायद कुछ जो है कि अपनी सूचना दी है, और उसमें जो ये बताया गया है कि ये हमारे सरकार के पास 15,531 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पड़ी है खाली। वो किस काम की है भाई? वो क्यों नहीं भूमिहीन कृषि मजदूरों को दे रहे? आज आप देखिए, सरकारी आंकड़ा है 81-82 करोड़ लोगों को जो है कि आप 5 किलो अनाज पे पाल रहे हो। क्यों पाल रहे हो भाई? ये जमीनें उन्हें लाट नहीं कर सकते? उनको जमीन लाट कराओ ना। देखो देश की अर्थव्यवस्था उछलती, देखो जो शहरों में जो है कि फलों की, सब्जियों की, और जो ये महंगाई है वो कैसे दूर होती है, भुखमरी देश से कैसे निकलती है, बेरोजगारी कैसे निकलती है। तो उसे लागू तो कराओ भाई। ये ज़मीन किस काम की है? और ये ज़मीन जो है कि ये सरकार ने ही आंकड़ा जो सूचना विभाग ने मंगवाया है, और प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका एक पोर्टल बनाया हुआ है, उस पोर्टल के ऊपर ये आंकड़ा उपलब्ध है। तो ये उन गरीबों को अलॉट की जाए और देश की हालात बहुत बढ़िया हो जाएंगे। अब देखिए कि वैसे तो जो है कि दुनिया के फिलोसफरों ने और जो है कि ये कहा है, देखिए कि ज़मीन का जो राइट है ये नेचर ने दिया हुआ है। स्वतंत्रता का और जो जिंदा रहने का अधिकार वो भी प्रकृति ने दिया हुआ है, नेचर ने दिया हुआ है। एक नेचुरलिस्ट हुए हैं हॉब्स, उन्होंने अपनी पुस्तक ट्रीटाइज विद द गवर्नमेंट में लिखा है कि जब कभी इंसान जो है कि कुदरत की गोद में रहता था, प्रकृति में रहता था, तो उसके 3 अधिकार थे। जो है कि पहले था कि उसकी अपनी स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ, और उसके बाद जो है कि उसका इक्वलिटी का राइट, और फिर जो है कि उसका संपत्ति का अधिकार। तो ये कुदरत से लेके जन्मा है। तो हमारी सरकारों ने, हमारे समाज ने तो भैया ना तो वो नेचुरलिस्ट की और ना किसी और की विचारों को माना है। और जमींदारी प्रथा कहते हैं कि हमने तोड़ दी है। अरे कौन सी जमींदारी प्रथा तोड़ी है? हमारे जो है कि जो भूमिहीन कृषि मजदूर, वो तो सदियों से भूमिहीन कृषि मजदूर ही रहे। वो जो है कि जब अंग्रेज आए तब भी भूमिहीन थे, अंग्रेज गए तब भी भूमिहीन थे। आज़ादी की लड़ाई लड़वाई गई तो इन भूमिहीन कृषि मजदूरों से लड़ाई गई, लेकिन जब जमीनें लौट करने की बारी आई तो वो जो है कि जो ऊपर वाले जो संभ्रांत को कुनबा बैठा हुआ था उसको लौट करके रख दिया है, और इनको तो वैसे का वैसा छोड़ दिया है। अब भी कहीं भी किसी भी पार्टी की कोई रैली होती है, कुछ होता है, तो इन्हीं भूमिहीन कृषि मजदूरों को जो है इनको बेचारों को ले जाकर वहाँ जो है मरवाया जाता है, इनको से वो संघर्ष करवाया जाता है। सरकार का ये भी आंकड़ा है कि देश के जो है कि जो शहर है, जो महानगर है, उसमें 50% आबादी जो है कि वो मलिन बस्तियों में, झुग्गी झोंपड़ों में रहती है।
और उनके 5 साल के बच्चे को भी काम करना पड़ता है, कागज वगैरह जो है कि ये कूड़ा बीनना पड़ता है। कूड़ा बीन के बेचारा जो है कि वो 5 साल का बच्चा जो है कि वो भी जो अपना जीवन यापन करता है। तो ये क्या कर रखा है कि हमने देश में। अरे भाई पॉलिटिशियनों, देश के राजनेताओं, इन गरीब आदमियों ने आपको अपना रहबर माना और आपने क्या कर दिया। रहबरों ने इनको जो है कि झुग्गी झोंपड़े में मलिन बस्तियों में रहने को मजबूर कर दिया। और जो है कि किसी के पास कोई जमीन जो है कि कुछ भी नहीं है। तो जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि पूंजीपति कुछ भी करेगा गरीब आदमी के लिए, लेकिन जल जंगल जमीन में और प्राकृतिक साधनों में जो है कि वो कभी हिस्सेदारी नहीं देगा। तो हम तो भैया ये कहते हैं कि आप मत दो यार हिस्सेदारी, आप ऐसे करिए कि इसकी सामूहिक खेती कराइए, सरकार के अंडर रखिए। जैसे चीन में हो रहा है वैसे करिए ना। चीन देखो कैसे का कैसे उठ गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 15 मार्च 1947 में बोला था, अपने शेड्यूल कास्ट लेटर पैड के ऊपर लिख के दिया था संविधान सभा में कि ये आर्थिक लोकतंत्र करिए, ये जमीनें जो है ये अलॉट करिए और जमीनों को जो है कि ये इनका समूहीकरण करिए। तो लेकिन वहाँ तो भाई सभी जमींदार बैठे हुए, तो बाबा साहब की नहीं चली और वो जो है वो उनके विचार वैसे के वैसे रह गए। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है कि चैप्टर 3 में जो है संविधान का चैप्टर 3 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें सारे के सारे दर्ज कर दिए हैं। और बाबा साहब ने इसके बारे में कहा था डॉक्टर अम्बेडकर ने कि देखिए कि हमने जो है कि आर्थिक लोकतंत्र के को इसमें संविधान में रख दिया है और आती हुई सरकारों की ये ड्यूटी बनती है कि वो नीतियां इस प्रकार से बनाएं। पर लेकिन किसी भी पार्टी ने, आज जितने भी पार्टियां दिखाई दे रही हैं, जितने भी सांसद दिखाई दे रहे हैं, जितने भी जो है कि एमएलए एमपी दिखाई दे रहे हैं, किसी ने एक ने भी नहीं बोला, एक भी कोई है कि नहीं इसके तरफ जा रहा भी, ये भी कोई है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इनको राजनेताओं को इसके बारे में मालूम नहीं है, किसी एमएलए एमपी को इसके बारे में मालूम नहीं है, और हमारी अदालतें वो भी नहीं इस तरफ कोई ध्यान दे रही हैं। अरे भाई जब ये जमीना पड़ी है क्यों नहीं लड़ करते भाई तुम है। तो ये जो करना नहीं चाह रही हैं, ठीक है, यदि आपने किसी को लॉट नहीं करनी है तो सामूहिक खेती ही करवा लो। सामूहिक खेती में जो है कि ये सभी बेचारे पल जाएंगे और देश की जो है अर्थव्यवस्था भी उठ जाएगी। तो मैं जनता की अदालत से ये निवेदन करता हूं कि ये सरकारों के ऊपर दबाव बनाएं, चाहे केंद्र की सरकार है, चाहे वो प्रांतों की सरकार है, कहीं की भी है। भाई ये जमीनें जो पड़ी हुई हैं ये भूमिहीन कृषि मजदूरों को अलॉट की जाए। यदि अलॉट नहीं करते तो इसका सामूहिक खेती की जाए। तो इतना मैं निवेदन करता हुआ, जय भारत, जय संविधान और जय जनता की अदालत।